पांवटा साहिब में नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहां मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा था, वहीं अब वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 सहित कुल 4 उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के बाद तस्वीर और साफ हो गई है। अब कुल 36 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिससे हर वार्ड में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एसडीएम पांवटा ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और प्रशासन हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि 17 मई को मतदान होगा, जिसके लिए सुरक्षा, पोलिंग पार्टियों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और अन्य व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब प्रत्याशी खुलकर प्रचार में जुट गए हैं। शहर के वार्डों में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच सीधी और त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का माना जा रहा है, जिससे चुनाव का रोमांच और बढ़ गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय नामांकन वापस लेने का था, जिसमें हमें 4 ऐसे एप्लीकेशंस मिले, जिसमें अब हमारे जिन 4 कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया है, तो टोटल अब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, वो 40 से कम होकर 36 हो गए हैं। उसके बाद 3 बजे सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को कार्यान्वयन किया गया और उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को उनके जो सिंबल्स हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं, तो वो आगे की अपनी जो चुनाव प्रचार है वो उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किस तरह तैयारी है सर चुनाव को लेकर जी? तो डिफरेंट कमेटीज़ हमने बना दी हैं। ये हमारी कंट्रोल रूम बन गया है, जो कि हमारी एमसी में है। वहाँ पर हमारी एमसीसी मॉनिटरिंग कमेटी, कंप्लेंट सेल और ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल, ये सारी कमेटियाँ हमारी गठित हो चुकी हैं और सभी डेली रिपोर्टिंग के माध्यम से बहुत सही तरीके से कार्यान्वयन है और कार्य कर रही है। सर कितने वार्ड संवेदनशील है? इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। जो भी वार्ड हमारे मुख्य तौर पे 3 वार्ड हैं जो संवेदनशील हैं, उसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे, पर कोई भी वार्ड हमारा एक हाइपर सेंसिटिव नहीं है। जो सेंसिटिव वार्ड्स हैं उसमें हम जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई होगी। सर, कैंडिडेट्स चुनाव प्रचार के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें? कैंडिडेट से ध्यान रखें, सबसे पहले तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारी आचार संहिता है, उसका कहीं भी उल्लंघन ना हो पाए, वो ये ध्यान रखें। उसके अलावा वो ये ध्यान रखें कि आचार संहिता में जो भी चीज़ें वर्णित हैं, प्रतिबंध है, डूज एंड डोंट्स हैं, उनके ऊपर वो भी स्टडी करें। अपने जो और सहसाथी हैं उनसे उनको भी अवेयर कराएं उसके बारे में, और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात जनता के सामने रखें। पुलिस का बंदोबस्त सर अभी तक कुछ हुआ है इसमें? नाके भी खाली पड़े हैं, कुछ भी सारे नाके भी खाली हैं, तो चुनाव को लेकर गाड़ियाँ, शराब तस्करी और पांवटा साहब सबसे संवेदनशील है। इसके लिए हमने पुलिस को एक लेटर लिख दिया है, जिसमें और बाकी इसके अलावा हमारी जो एमसीसी मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी सब जगह राउंड्स करेगी और जिस भी किस्म के वायलेशन अगर पाए जाएंगे तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, वार्ड का दोबारा बताएंगे थोड़ा, किस वार्ड से कितने प्रत्याशी? तो टोटल हमारे 13 वार्ड से 40 प्रत्याशी थे, जिसमें आज 4 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया, तो अब हमारे टोटल प्रत्याशी जो है वो 36 थे। स्कूल वही जहां बच्चों को शिक्षा के साथ मिले संस्कार। न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पक्का भरो, गोपाल नगर, हमीरपुर। भरोसे का दूसरा नाम। पिछले 22 वर्षों से आपके बच्चों का भविष्य बनाने की ओर अग्रसर। न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां शिक्षा के साथ आपके बच्चों को मिलता है संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। नर्सरी से +2, वो भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के साथ दाखिला शुरू। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, बेहतरीन प्लेग्राउंड, उच्च स्तरीय कंप्यूटर और साइंस लैब और बेहतरीन बस सुविधा के साथ ही यहाँ आपको मिलेगी सभी तरह की आधुनिक सुविधा। यही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे नीट, जेईई मेन और मिलिट्री नर्सिंग में प्रवेश पाकर लिख चुके हैं सफलता की कहानी। हमारे यहाँ सभी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर न करें, आज ही अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें। न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेशन 2026-27 के लिए दाखिला शुरू। न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा से बनता है उज्जवल भविष्य।